हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो बनाना बहुत ही आसान है। और बहुत बार क्या होता है ना कि अचानक से भूख लग जाती है, तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो खाने में टेस्टी हो और बन जाए फटाफट। और इसे बहुत लोग बनाते हैं। और अगर आप बैचलर हैं, अगर आप कहीं अकेले भी रह रहे हैं या घर में कोई भी नहीं है और आपको भूख लग रही है, तो आप इसे फटाफट से बना करके और इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस तरीके का जो गहराई वाला बर्तन होता है उसे ले लेना है। तो इससे क्या होता है ना कि हम जब आटा लगाएंगे तो इसे लगाने में बहुत सुविधा रहेगी। अब मैंने ले लिया है करीबन 1.5 कप भर करके गेहूं का आटा लिया है। तो गेहूं का आटा अगर थोड़ा सा मोटा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो नॉर्मली जो आटा आप मतलब काम में लेते हैं आप उसी आटे को ले सकते हैं। अब मैंने क्या किया ना कि एक जो कटोरी आती है ना, इससे छोटी वाली कटोरी से मैंने 1 कटोरी भर करके बेसन लिया है। तो आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है कि 1.5 कटोरी आटा लेना है और एक छोटी कटोरी आती है, मतलब आधा कटोरी आपको बेसन ले लेना है। अब इन दोनों चीज़ों को हमें पहले मिक्स कर लेना है। इसमें अभी आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, आपको पहले दोनों आटों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, यानी कि बेसन को और गेहूं के आटे को। अब मैं इसके अंदर मिलाऊंगी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, जिससे कि ये खाने में बहुत ही सुपर टेस्टी लगती है। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है करीबन 2 से ढाई चम्मच मैंने घी डाला है। अगर आप घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप इसके अंदर रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है और ये एकदम कुरकुरा बन करके तैयार होता है, यानी कि क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो अब क्या करेंगे ना कि इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है हमें। इसको मिलाने में हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। जितना अच्छा ये मिला हुआ रहेगा, यानी कि घी आटे के अंदर मिलेगा, उतना ही अच्छा ये बन करके तैयार होगा। अब मैंने इसके अंदर 1 चम्मच जीरा डाला है, साथ में मैंने इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन मसल करके डाली है, लगभग आधा चम्मच। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। नमक थोड़ा सा आपको ज़्यादा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा। बारीक कटी हुई हरी मिर्च ले ली है और एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। इसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। जितना बारीक आपसे हो सके आप उतना बारीक इसे कट कर लें। अगर आपके पास चॉपर हो तो आप उसमें भी इसको कट कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर काली मिर्च ली है, काली मिर्च का पाउडर जिसे मैंने पीस लिया था, और साथ में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है। अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप मिर्च ज़्यादा नहीं खाना चाहते हो, क्योंकि इसके अंदर हमने काली मिर्च भी डाली है और साथ ही में मैंने इसके अंदर हरी मिर्च भी डाली है। अब क्या करेंगे कि इसको और हेल्थी और टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसके लिए लिए हैं करी पत्ता लिए हैं। तो मैंने थोड़े से करी पत्ता का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। तो आप अगर इसे बनाना चाहते हैं तो आप करी पत्ता का इस्तेमाल ज़रूर करें। और अगर आप करी पत्ता नहीं डालना चाहते हैं तो आप फिर क्या करें ना कि इसके लिए आप धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो साबुत पत्तेदार धनिया होता है ना, हरा पत्तीदार धनिया होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अब मैंने तो क्या किया ना कि करी पत्ता को बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। तो आप जितना बारीक हो सके उतना बारीक आप करी पत्ता को कट कर लें, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। और देखिए इस तरीके से अब सारे मसाले मैंने इसके अंदर मिला दिए हैं। तो अब इसकी बाइंडिंग इस तरीके से बनने लगी है। जब आप इसे मुट्ठी में बांधेंगे ना तो ये बंध जाना चाहिए, यानी कि बिखरना नहीं चाहिए। तो समझिए कि बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। तो अब क्या करेंगे ना कि इसमें आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे लगाना है। एक ही बार में हमें इसके अंदर सारा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप थोड़ा सा पानी हाथ में लीजिए और इसमें डालिए, और फिर उसके बाद इसी तरीके से आपको आटे को मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा पानी डाल देने से हमें इसे का रोटी की तरह आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इस आटे को थोड़ा सा हमें मोटा ही लगाना है, यानी कि देखिए इस तरीके से मैं जिस तरीके से आटा लगा रही हूँ ना, इसी तरीके से आपको आटा लगाना है। तो आप बिल्कुल धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आपको आटा लगाना है। तो देखिए अब आटा लगाते हुए मुझे करीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप आटे को मसल मसल करके लगाइए, जैसे मुट्ठियाँ हम लगाते हैं ना आटे में, उस तरीके से आपको बिल्कुल भी मुट्ठियाँ नहीं लगानी है। इसमें आपको इसी तरीके से आटे को लगाना है। तो देखिए जब आप इसे तोड़ेंगे ना तो इसमें बिल्कुल भी लोच नहीं होनी चाहिए। अगर लोच आ जाएगी तो समझिए कि फिर ये रोटी जैसा हो जाएगा। तो हमें रोटी का आटा बिल्कुल, मतलब रोटी की तरह आटा बिल्कुल नहीं लगाना है। आटे को थोड़ा सा आपको इसी तरीके से रखना है कि हम ऐसे तोड़ें तो ये आराम से टूट जाए। और देखिए इस तरीके से अब मैंने इसे बिल्कुल बना करके ये बिल्कुल परफेक्ट डो मतलब हमारा तैयार हो गया है। अगर इस तरीके से आप आटा लगाएंगे ना तो हमारी जो कोकी है ना बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होगी। और सिंधी लोगों को तो ये इतनी ज़्यादा पसंद होती है कि वो तो बिना इसके रह ही नहीं सकते। और अगर मेरे इस रेसिपी को बनाने में कोई मिस्टेक हुई हो तो मैं सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन ये इसी तरीके से बनाई जाती है। सिर्फ मैंने करी पत्ता ऐड किया है, इसकी जगह आप इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाल सकते हैं। अब क्या करेंगे कि जितना हमारे पास डो था उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और इस तरीके से आपको पहले ही इसको डिवाइड कर लेना है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम जो कोकी बनाएंगे हमारी कितनी बन करके तैयार होगी, और सभी एक शेप में और एक साइज़ में बन करके तैयार होगी। अब क्या किया है ना, मैंने चकले के ऊपर हल्का सा घी लगाया है और उसके बाद हमें हल्के हाथों से इसे बेलना है। आपको ज़्यादा दबाव बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपको इसी तरीके से धीरे धीरे करके मतलब
डो को घुमाते हुए और इसे बेल लेना है। तो देखिए अब ये अच्छी तरीके से बेलने लग गई है। तो आपको इसे रोटी की तरह बिल्कुल पतला नहीं करना है, ये थोड़ा सा मोटा ही रहता है। तो मोटी रहती है ना तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हुई है। और ये जो किनारी होती है ना, ये इसी तरीके से फटी हुई रहनी चाहिए, यानी कि थोड़ी सी ये किनारी आपको दिख रही है ना, ये अगर इस तरीके से है तो समझिए कि बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हुई है। और जो आटा हमने लगाया है वो बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हुआ है, यानी कि आटा बहुत ही अच्छा लगा है। अब क्या करेंगे ना कि इसके ऊपर इस तरीके से हल्के से चाकू की मदद से थोड़ी सी लाइनें खींच देंगे। तो उससे क्या होता है ना कि ये बहुत ही देखने में भी अच्छी लगती है और साथ में जब हम इसे पकाते हैं ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट पक करके तैयार होती है, यानी कि बिल्कुल अच्छी तरीके से सिक जाती है। तो देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो आप इसी तरीके से इस पर हल्की हल्की लाइनें खींच दें। चाकू आपको बिल्कुल आर पार चाकू को नहीं करना है, हल्का हल्का इसे मतलब चाकू का दबाव बना करके और इसे डिज़ाइन दे देना है। तो देखिए अब मैंने इधर तवा गरम कर लिया है और एक कोकी मैंने और बेली है। तो उसको आप देखिए कि इसमें भी मैंने हल्का हल्का सा चाकू से, तो चाकू पे आप हल्का सा आटा लगा लें। तो आटा लगा लेने से क्या होगा ना, सूखा आटा लगा लें। तो सूखा आटा लगाने से जब हम इसमें लाइनें खींचेंगे तो ये बिल्कुल सही तरीके से लाइनें खिंच जाएंगी। अब इसे मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है और देखिए अब ये एक तरफ से सिक गई है। तो अब हम इसे पलट लेते हैं। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि फ्लेम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे सेकना है। ये जितनी धीरे सिकती है ना उतनी ही अच्छी तैयार होती है बन करके, यानी कि उतनी ही क्रिस्पी तैयार होती है ये। तो देखिए अब एक तरफ से सिक गई है तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा घी लिया है। तो ब्रश की मदद से आप जितना घी खाते हैं तो आप उस तरीके से इस पर घी लगा सकते हैं। अगर आप रिफाइंड तेल खाते हैं तो आप इसके ऊपर रिफाइंड तेल लगा सकते हैं, लेकिन मैंने तो इसके ऊपर घी लगाया है। और घी लगाने के बाद मैंने दोनों इसको पलट लिया है। तो आपको दोनों तरफ इस पर घी लगाना है और घी लगाने के बाद आपको इसे बिल्कुल घुमाते हुए धीरे धीरे करके आपको सेक लेना है। तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसे इस तरीके से हमें घुमाते हुए बिल्कुल सेक लेना है। और इसका कलर आप देखिए कितना अच्छा बन करके तैयार हुआ है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट सिक करके तैयार हो गई है। और एक कोकी को सेकने में हमें कम से कम 6 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन आप एक बार ज़रूर से ट्राई करें, आपको खा करके मज़ा आ जाएगा। और इसका और ज़्यादा टेस्ट बढ़ता है चाय के साथ। तो आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं, या फिर आप इसके साथ रायता खा सकते हैं, मतलब आप रायते के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो ये खाने में सुपर टेस्टी बन करके तैयार हो गई है। और अब मैंने चाय छान ली है और अब मैं तो चली इसे इंजॉय करने। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ।